राजस्व विभाग में 100 वर्ष के बाद सर्वे का काम शुरू हुआ था और उस समय राजस्व विभाग में सर्वे करवाना पूरे बिहार का एक बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण काम हमें मिला था। आपने देखा कि हमने सर्वे के काम को पटरी पर लाया और 136 पदाधिकारी पर कार्रवाई भी किया। राजस्व मंत्री के रूप में लोग मुझे याद करते रहे। संगठन ने जो बिहार विधानसभा का चुनाव एक चुनौती के रूप में था, संगठन ने उपयुक्त समझा और मुझे प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया और उस चुनौती को भी स्वीकार करके जिस तरह से पूरे एनडीए को एक साथ लेकर चलना और एक ताकत बनाना, ये प्रदेश अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि एक तरफ भाजपा के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर रखना और दूसरे तरफ एनडीए को साथ लेकर चलना। इस चुनौती को भी मैंने स्वीकार किया और आज फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनी। अब उद्योग विभाग बिहार सरकार का नए सरकार में जो सबसे बड़ा कमिटमेंट है, वादा है, शपथ है, वो है बिहार के युवाओं को रोजगार देना। और बिहार के युवा को रोजगार हम तभी दे सकते हैं जब हम बिहार में उद्योग का जाल बिछाएं। और उद्योग का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री और कारखाने से नहीं होता है। उद्योग विभाग में कुटीर उद्योग भी है, अगर एक होटल इंडस्ट्री है, पर्यटन के इंडस्ट्री है इसमें, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जिसमें कि हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए सरकार की प्राथमिकता और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात का वादा किया है कि बिहार में निवेश आएगा, उद्योग आएगा और मैं इस चुनौती को भी अवसर में बदलकर दिखाने का काम करूंगा। चुनौती मानते हैं सर, क्योंकि उद्योग के लिए बार बार सवाल उठे हैं, चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष ने भी सवाल उठाया है कि उद्योग की बात करने वाले 20 सालों से उद्योग नहीं रहा। तो चुनौती आप मान रहे हैं इस विभाग को? इसी को तो जायसवाल बोलते हैं। अगर कोई सवाल ही नहीं रहेगा, इतना निश्चित रहिए। आपने अध्यक्षीय काल में भी देखा कि जो भी बात था मैं बेबाक बोलता गया, सीधी सी बात मैंने बोला। तो इसलिए जो है उद्योग में भी जो आज़ादी से आज तक नहीं हुआ, वो काम उद्योग में बिहार में होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। सर, नीतीश कुमार ने 20 सालों के बाद गृह विभाग छोड़ा है, भाजपा के कोटे में गृह मंत्रालय आया है, कितना बड़ा चुनौती इसको भी मान रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का